तो मालिक की कृपा से आज राजसमंद में वो शुभ दिन आया है जब मालिक की चर्चा तो होगी। साथ में जो राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं रामदेवरा बाबा, आज उनकी वाणी को भी खोला जाएगा जो उन्होंने अपने समय में 24 प्रमाण नाम का एक ग्रंथ वाणियां बोली थी। उन वाणियों में उस आने वाले समय का जिक्र था जो अब आ चुका है। उस समय का जिक्र जब कलयुग में सतयुग का आगमन होगा, ये उन्होंने तब बोली थी जब वो इस धरातल पे मनुष्य चोले में विराजमान थे और वो अपना ये ग्रंथ 24 प्रमाण बोल के चले गए। अपना काम उन्होंने कर दिया। आज उनके तीर्थ स्थान पे लाखों लोग जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, इन वाणियों को गाते हुए जाते हैं। रट रखी है लोगों ने, लेकिन इस वाणी के भेद को नहीं समझ पाए कि आखिर वाणी कह क्या रही है। क्यों नहीं समझ पाए? कारण क्या है? क्योंकि कोई बताने वाला मिला ही नहीं, कोई वाणी को समझाने वाला मिला ही नहीं। इन वाणियों को केवल गाने बजाने तक ही सीमित कर दिया, केवल राग रागिनी तक ही सीमित कर दिया कि यात्राएं करो, गाओ बजाओ और घर को जाओ, हो गई भक्ति पूरी। जबकि वाणी क्या समझा रही है, क्या बता रही है, आज आपको इसका पूरा खुलासा किया जाएगा, हर चीज समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो बिल्कुल बेस से चलते हैं कि इंसान जन्म हमें क्यों मिला है, कारण क्या है। सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे। तो आपके सामने नाना प्रकार की योनियों में ये जीव भ्रमण कर रहे हैं। आप गलियों में देखो, आपको घर से ही स्टार्ट हो जाएगा काम। आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आप केवल उनको गिनते हैं जो आपके माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी। लेकिन जब आप तुम अपने घर को गौर से देखोगे तो उसमें बहुत से जीव रहते हैं, बहुत से, जिनके नाम भी नहीं पता होंगे आपको। 10-15 छिपकलियां मिल जाएंगी, आपको नहीं पता किसका क्या नाम है। आपको मच्छर मिल जाएंगे, कॉकरोच मिल जाएंगे, चींटियां मिल जाएंगी, आपको और भी सारे जीव मिलेंगे। किसी किसी घर में छोटे छोटे बिच्छू मिल जाते हैं, सांप के बच्चे सपोलिए मिल जाते हैं, रह रहे हैं वहां पे। आपको पता था कि नहीं कि मेरे घर में कौन कौन रह रहा है। तो ये जीव कौन है? ये आप ही के भाई बहन हैं, यानी उसी परमात्मा के बच्चे हैं। क्योंकि एक परमात्मा और उसी के बच्चे सारे जीव, तो क्या रिश्ता हुआ आपस में? यही रिश्ता हुआ। अब उन्हें कॉकरोच क्यों बना दिया, उन्हें मक्खी मच्छर क्यों बना दिया, उन्हें छिपकली क्यों बना दिया, तुम्हें इंसान क्यों बनाया है? बस ये समझना है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कॉकरोच मच्छर ही थे, उन्हें भी इंसान जन्म मिला था, लेकिन उन्होंने ये इंसान जन्म बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया? सत्य को ना खोज कर आए, दुनिया में जन्म लिया, खाया पिया, स्कूल गए, बड़े हो गए, नौकरी करी, शादी करी, बच्चे किए, दादा दादी बन गए, उसके बाद चले गए। अगर कोई ये जीवन जी रहा है तो समझ लो कि वापसी 84 की टिकट कटने वाली है उसकी, समझ लो। लेकिन बहुत से ऐसे जीव हैं जो इंसान चोले में आए, उन्होंने खोज करी, गुरुओं की खोज करी, संतों की खोज करी, उसके बाद भक्ति करी, और भक्ति करने के बाद मुक्ति को प्राप्त हो गए। वो नहीं आए बढ़ के,
कि कोई कहे कि वो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के घूम रहे होंगे वो संत महात्मा, एक भी ना आया वापस। ये लोग कहां चले गए? ये मुक्त हो गए, जहां से आए थे ये वहां चले गए। अब इनको 84 का खेल नहीं खेलना पड़ेगा। कारण क्या है? इन्होंने सत्य को परख लिया, सत्य को खोज लिया और सत्य में लीन हो गए, और बाकी सब वापस 84 में आ गए। समझो, 12वीं क्लास का बच्चा अगर पास हो जाता है, दोबारा तुम्हें 12वीं क्लास में दिखेगा नहीं। हो 10वीं क्लास का बच्चा 10वीं पास हो गया, दोबारा 10वीं में नहीं दिखेगा। इसी प्रकार जो इस इंसान जन्म में पास हो जाते हैं, यानी इंसान जन्म जो मिला है जिस कारण से, वो कारण अगर पूरा कर लिया, उस उद्देश्य को पूरा कर लिया, तो वापस नहीं आता ये जीव, ये मुक्त हो जाता है, और बाकी सब वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये जानना है कि हमारे इंसान जन्म का मकसद क्या है। कई लोग कहते हैं कि क्यों जन्म मिला है? अरे खाने पीने के लिए मिला है, खाओ पियो ऐश करो मर जाओ। किसने देखा जन्म, किसने देखा मरण? और रोज देख रहा है, रोज देख रहा है, कोई ना कोई पैदा हो रहा है, कोई ना कोई मर रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रही। अब कोई कहता है कि इस दुनिया में क्यों आए हो? अरे इस दुनिया में हम वंश बढ़ाने के लिए आए हैं, जबकि उसे खुद नहीं पता कि उसका वंश कौन सा है, कौन सा वंश चला रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, लकड़दादा का नाम, अकड़दादा, बस खत्म कहानी। ज्यादा से ज्यादा कोई होगा हरिद्वार में 15-20 नाम लिख के लेके आ गया होगा, इससे ज्यादा किसी को नहीं पता कि किसका वंश चल रहा है। ये भी नहीं जानते अपने मूल उद्देश्य को। इसके बाद कोई मिलेगा, वो क्या कहेगा? अरे इस दुनिया में आयो, ये बाबा की पूजा कर लो, वो बाबा की पूजा कर लो, ये देवी देवता मना लो, वो कर लो, वो कर लो, और चले जाओ, मर जाओ। इससे भी कल्याण होने वाला नहीं है। ये काम भी करने नहीं आए हम कि पूजा पाठ करने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? अच्छे से समझ लो, इस दुनिया में हम आए हैं सत्य नाम को प्राप्त करने के लिए आए हैं कि आखिर सतनाम क्या है। जब तक तुम्हें सतनाम नहीं पता लग गया, सतनाम का मतलब है सच्चा नाम, यानी हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमें सच्चा नाम मिल जाए। अब वो सच्चा नाम कहां से मिलेगा? किसी मंदिर में पड़ा है सच्चा नाम, किसी मस्जिद में है सच्चा नाम, किसी गुरुद्वारे में मिलेगा सच्चा नाम, या किसी चर्च में मिलेगा सच्चा नाम? कहीं नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? केवल और केवल सतगुरु के पास मिलेगा। सतगुरु के पास सच्चा नाम मिलेगा, और जो गुरु धारण नहीं करेगा वो 84 में चला जाएगा, कभी मुक्ति नहीं हो सकती। तो मेन उद्देश्य हमारा है कि हमें सतनाम मिल जाए, सतनाम की प्राप्ति हो जाए। उसके अलावा जितने भी तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारे नाते हैं, कोई किसी का बच्चा बन के आया है तो अपने माँ बाप की सेवा करो, ये हमारा धर्म है। अगर कोई भाई बहन बन के आया है तो भाई और बहन का धर्म निभाओ। अगर कोई नाना नानी बन गया, दादा दादी बन गया, तो नाना नानी होने का फर्ज निभाओ, दादा दादी होने का फर्ज निभाओ। यानी इस दुनिया में तुम्हें जो भी रिश्ता मिला, जो भी तुमने रिश्तेदारी बनाई, उसको अच्छे से निभाओ। बेटा बन के आए हो, बेटे का फर्ज निभाओ, माँ बाप की सेवा करो। और माँ बाप बन गए हो तो फिर माँ बाप का फर्ज निभाओ, बेटे की सेवा करो, करनी पड़ेगी। बेटे की सेवा करते हैं सब। बच्चा पैदा होता है, कौन उसको दूध पिला रहा है? कौन उसका लैट्रिन बाथरूम साफ कर रहा है? ये फर्ज है माँ का, ये पिता का फर्ज है। तो अपने सारे फर्ज निभाओ, लेकिन कोई इस गलतफहमी में मत रह जाना कि केवल माता पिता की सेवा कर लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग ये भी बोल देते हैं कि असली भगवान तो माता और पिता हैं, उनकी सेवा कर लो, तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं होगी। वाणी कहती है कबीर साहब की, अरे माता पिता मिल जाएंगे
जाएंगे, 184 माही गुरु भक्ति और भजन बंदगी ये फिर मिलेगी नहीं। यानी माता पिता मिल जाएंगे 184 माही। तुम गाय बन गए, बैल बन गए, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन गए, तो माता पिता तो तुम्हें वहां भी मिल जाएंगे। लेकिन कब मुक्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती। माता पिता की सेवा से तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हें संस्कार मिलेंगे, लेकिन मुक्ति बिना सतनाम के नहीं हो सकती। अभी बताऊंगा मैं सतनाम में और असतनाम में फर्क क्या है जब बाबा जी की वाणी खुलेगी। लेकिन अभी समझ लो शॉर्ट में कि सतनाम के बिना किसी की मुक्ति नहीं होगी। तो हमारे जीवन का पहला लक्ष्य क्या है? सतनाम प्राप्त करना। उसके बाद माँ बाप की सेवा करो, घर वालों का देखरेख करो, बुजुर्गों को देखो, उनको खाना पीना रहना, उनकी सब जो भी उनको चाहिए वो करो, समझ लो। और ये भी बहुत जगह बोलने में आ जाता है कि ये जो कबीरपंथी हैं ये सब रामपाल जी के शिष्य हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। क्योंकि मुझे ये भी बताया गया कि इस चीज को भी क्लियर कर देना कि हमारा कोई संबंध रामपाल जी के पंथ से नहीं है। कबीर साहब की फोटो लेके अगर कोई पर्चा बांट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रामपाल जी का ही चेला है, ऐसा नहीं है। कबीर पंथ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कबीर पंथ। रामपाल जी तो केवल एक मात्र शाखा है उसकी छोटी सी, और भी बहुत से कबीरपंथी हैं, वो सब शाखाएं हैं, जो मूल है वो कबीर साहब है। तो हम किसी भी अन्य पंथ से जुड़े हुए नहीं हैं। हमारा अपना एक पंथ है जिसको हम कबीर पंथ कहते हैं, और हमारा जो पहले गुरु हैं वो कौन है? मदन साहिब। रामपाल जी जिससे जुड़े हुए हैं वहां पहला गुरु कौन है 12वें पंथ में? गरीबदास जी महाराज। गरीबदास जी महाराज का वंशज है ये। हम सतगुरु मदनपति साहिब के वंशज हैं। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो। हम लोग माँ बाप की सेवा भी करने की छूट देते हैं, करो। हम लोग माता पिता के पैर छूने की भी छूट देते हैं, छुओ, बुजुर्गों के पैर छुओ। लेकिन उस पंथ में अगर आपने गलती से भी माँ बाप के पैर छू लिए, आपने किसी बुजुर्ग के पैर छू लिए, नाम खंड हो जाता है वहां पे। तुम्हें दौड़ लग जाएगी, तुम्हें नामदान सेंटर की, और वहां जाके क्या बोलोगे? गलती से मैंने माता पिता के पैर छू लिए, गुरुजी मेरा नाम खंड हो गया। बताओ, अरे ऐसा कैसा नाम है जो माँ बाप के पैर छूने से खंड हो जाए? लानत है ऐसे नाम पे। क्योंकि पहले माता पिता कौन है? हमारे गुरु हैं। हमारे जीवन का पहला गुरु कौन है? माता और पिता। तो गुरु के पैर छूने में भैया कोई नामखंड नहीं होता। प्रथम गुरु है मात पिता, रज बीरज के जो है दाता। बताओ, जो हमें पैदा कर रहा है हम उसी के पैर ना छुएं, जिसकी वजह से ये काया मिल रही है, मनुष्य चोला मिल रहा, उसी के पैर ना छुएं। ऐसा कोई नियम नहीं है भाई हमारा। तो हमारे पंथ को, हमारे भक्तों को रामपाल जी से जोड़ के देखना बंद कर दिया जाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान में भी फर्क है और पंथ में भी फर्क है। वो गरीबदास पंथी हैं, हम मदन साहब के पंथ से हैं, समझो। तो ये बहुत जरूरी है। और बाकी जो बाबा रामदेव जी की वाणी है जिसमें सतनाम का प्रमाण है, वो आपको समझा देते हैं। क्योंकि बाबा रामदेव जो बात बता के गए हैं, और राजस्थान में बहुत बड़ा इनका प्रचार है, तो भक्तों को पता लगना चाहिए कि आखिर वो बता के क्या गए हैं। जब तक वाणी को समझेंगे नहीं, तब तक वो जान ही नहीं सकते कि बाबा रामदेव ने कितने बड़े रहस्य खोल रखे हैं वाणी में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे
योग प्रमाण, इसमें क्या लिखा उन्होंने? प्रमाण पूगा जके पाया, आप में ही आप दिखाया, नेत्री नेत्री निगम गाया, ध्याया सदर दीवान हो। कह रहे हैं कि जो असली ज्ञान होगा वो क्या होगा? वो किसी मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे में जाना नहीं। कहते हैं असली ज्ञान वो है जो आप में ही आप दिखाया, यानी तुम्हारा परमात्मा तुम में ही दिखा दे जो गुरु, वो पूर्ण ज्ञान है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। कह रहे हैं ऐसे गुरु की शरण में मत चले जाना जो तुम्हें कहे कि परमात्मा कहाँ रहता है, स्वर्ग में रहता है, महास्वर्ग में रहता है, शिवलोक में रहता है, गोलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में रहता है, या सतलोक में रहता है, अलग लोक में रहता है, अदम लोक में रहता है, अनामी लोक में रहता है। ये तुम्हें परमात्मा से नहीं मिला सकते। परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा तुम्हारी आत्मा में रहता है। यानी ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो तुम्हारे अंदर ही तुम्हें तुम्हारा परमात्मा दिखा दे, आत्मा में ही परमात्मा का वास करवा दे। तो ये कैसे होगा? देखो क्या लिखा वाणी में। कहते हैं जो सतगुरु का लेवे नामा, किसका नामा? सतगुरु का। वो वाणी लिखी हुई है, वहां देख सकते हैं, नीचे की 2 लाइनें हैं। जो सतगुरु का लेवे नामा, वो ही पावे अचल आरामा। अब इस 2 लाइनों में आपको सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। कहते हैं जो सतगुरु का नाम लेगा, केवल गुरु का नहीं बोला कि जो गुरु का लेवे नामा। गुरु तो बहुत है दुनिया में। आज किसी भी गांव में जाओगे तुम्हें कोई ना कोई गुरु जरूर मिल जाएगा। बस तुम पूछो तो सही, गांव वालों से पूछना, भैया कोई गुरु है क्या यहाँ आसपास? तुम्हें 36 नाम गिना देगा। वो वहां एक आश्रम है, वहां आश्रम है, वहां आश्रम है, यहाँ गुरु ही गुरु बैठे हुए हैं। लेकिन बाबा रामदेव गुरु नहीं लिख रहे हैं वहां पे। क्या लिख रहे हैं? जो सतगुरु का लेवे नामा। अब गुरु का नामा और सतगुरु का नामा, इन दोनों में फर्क क्या है? जिस दिन ये फर्क समझ में आ गया उस दिन तुम्हारे सामने एकदम सत्य उजागर हो जाएगा। तो अब समझते हैं कि आखिर गुरु का नाम और सतगुरु का नाम, इन दोनों में फर्क क्या है। इस दुनिया में 2 प्रकार के नाम हैं। कौन कौन से? एक असत्य नाम, असत्य नाम, और एक सत्य नाम। अब असत्य नाम क्या है? जो इंसानों ने बनाए हैं, अलग अलग भाषाओं में बनाए हैं, अलग अलग अक्षरों से बनाए हैं। जैसे हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने और भी अन्य देशों में हर इंसान ने, हर देश के इंसान ने अपनी भाषा में कोई ना कोई नाम बना रखा है। 101% मिल जाएगा तुम्हें। ये जितने नाम बना दिए, लाखों करोड़ों नाम, ये क्या कहलाते हैं? 52 अक्षरी नाम। 52 अक्षरी नाम मतलब जो 52 अक्षरों से बनाए जाते हैं। कौन कौन से 52 अक्षर? आ आ ई ये हो गए स्वर, और का खा गा घा ये हो गए व्यंजन। जब आप स्वर और व्यंजनों का जोड़ करोगे तो ये 52 गिने जाएंगे। अब इन्हीं अक्षरों के द्वारा इस इंसान ने दुनिया भर के नाम बना दिए। भारत देश में ये 52 है, हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के। जब आप अंग्रेजों के पास पहुंच जाओगे तो ये कितने रह जाएंगे? अंग्रेजी भाषा में कितने अक्षर हैं? 26। अब जो हमारे 52 अक्षर हैं, हमने उन अक्षरों से भगवानों के नाम बना डाले, लाखों नाम।
और जो उनके 26 अक्षर हैं उन्होंने अपनी भाषा के बना डाले लाखों नाम। अब जो अरबी यानी मुसलमान हैं, अरबी देश वाले, उन्होंने अपनी अरबी भाषा से बना दिए हजारों नाम। परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है, लेकिन नाम उसके हजारों के हिसाब से बना दिए। किसने? इंसान ने। तो इंसान के बनाए हुए जितने भी नाम हैं वो क्या कहलाते हैं? 52 अक्षरी नाम, यानी कृत्रिम नाम, यानी नकली नाम। तो फिर असली नाम क्या है? इस असली नाम किसे कहते हैं? असली नाम उसे कहते हैं जो बनाया और बिगाड़ा नहीं जा सकता, उसको कहते हैं सतनाम। वो बनने बिगड़ने में नहीं आता, वो लिखने पढ़ने में नहीं आता। दुनिया का कोई भी नाम लिख लो तुम, उसके बाद रबड़ से उसको मिटा सकते हो। ये नकली नाम की निशानी है, कुछ भी लिख दो। और जो असली नाम जिसको सतनाम कहते हैं, वो ना तो लिखने में आता है, ना पढ़ने में आता है, और ना सुनने में आता है। उसको सतनाम कहते हैं। अब उस सतनाम की महिमा गाई जा रही है। देखो आगे क्या कहते हैं। जो सतगुरु का लेवे नामा, यानी 52 अक्षरी नाम की बात नहीं चल रही यहां पे कि हिंदू ने कोई और नाम जप लिया, मुसलमान ने कोई और लिख लिया, सिखों ने कुछ और कर लिया, ईसाइयों ने कुछ और लिख लिया, उसके बाद लड़ रहे हैं आपस में, ये वाला नाम सच्चा है, ये नाम सच्चा है, ये ना। आज एक ही धर्म के अलग अलग गुरु लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म के गुरुओं की लड़ाइयां देखो, मुसलमान वाले लड़ रहे हैं आपस में, दो काजी लड़ रहे हैं। क्या किया जाए? इन्हीं नामों के पीछे समझो। तो कह रहे हैं जो सतगुरु का लेवे नामा, वो ही पावे अचल आरामा। अब अचल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? जब तक तुम भाग रहे हो, कोई मंदिर की तरफ भाग रहा है, कोई मस्जिद की तरफ भाग रहा है, कोई गुरुद्वारे की तरफ भाग रहा है, कोई चर्च की तरफ भाग रहा है, ये सब चल अवस्था में है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद से भी पेट नहीं भर रहा किसी का। फिर क्या कर रहे हैं? फिर तीर्थ में जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, पैदल जाएंगे। हरिद्वार तक भी पेट नहीं भरा किसी का। अब कहां जा रहे हैं? अब हम पहाड़ पे जाएंगे। उसके बाद वहां पर आएगी सुनामी, वहां पर आएगा जलजला और लाशें गिरेंगी वहां से। बताओ, घर बैठे अच्छे थे यार। अरे घर में भी तो मंदिर है, रोज वहां पर भी तो पूरे सच्चे मन से पूजा कर रहे हो, तो वहां जाने की क्या जरूरत थी? घर वाले परेशान, बच्चा मर गया, जवान इकलौता लड़का मर गया, यात्रा में ट्रक चढ़ गया, गिर गया, कुछ भगदड़ में मर गया। बताओ किसको सुख मिल रहा है? अरे उस जमाने में लिखा गया था कि सावन में ये यात्रा कर लो, वो यात्रा कर लो। उस वक्त आबादी देखो कितनी थी। जब ये ग्रंथ लिखे गए कितनी आबादी थी? 2, 4, 5 लाख बंदा होगा मुश्किल से। और आज कितने? 140 करोड़। बताओ, आज सावन में 140 करोड़ भाग रहे तो मरेंगे वहां पे। उस समय कोई इक्का दुक्का यात्रा करता था, आज बसें की बसें भर के जा रहे हैं यात्राएं करते। तो समय बदल गया भाई, उसके हिसाब से इंतजाम भी होना चाहिए। और ये नहीं है कि भगवान केवल सावन में खुश हो रहा है। भगवान श्रद्धा मांगता है, तुम कभी भी उसको याद करो। तो क्या कह रहे हैं? जो सतगुरु का लेवे नामा, वो ही पावे अचल आरामा। यानी जो सतगुरु की शरण में आ जाता है, उसको आत्मा का भेद समझ में आ जाता है। उसके बाद वो अपने घर में बैठ के ही आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान करता है और अचल आरामा, वो अचल हो जाता है। फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी लोक की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मैं किसी सतलोक को जाऊंगा, मैं किसी अलग लोक, अगम लोक, ब्रह्म लोक को जाऊंगा। सारे लोग फीके पड़ जाते हैं उस एक आत्म ज्ञानी के आगे। वो आत्मा में स्थित हो जाता है, अचल हो जाता है। यही गीता समझा रही है।
अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अशोष्य है, अछेद्य है, ये आत्मा अचल है। इस आत्मा में जो रमण करता है, इस आत्मा में जो लीन हो जाता है, वो भी अचल हो जाता है। यानी अब उसका चलने फिरने का काम खत्म। अब उसको केवल और केवल आत्मा में स्थित होना है। आत्मा ही अचल है, उसके अलावा सब चल रहे हैं। तो वाणी क्या कह रही है? जो सतगुरु का लेवे नामा, वो ही पावे अचल आरामा। सब ही सत्य नाम से तरिया। केवल नाम से नहीं कि कोई भी नाम जप लो। ये बाबा कहता है कि अल्लाह अल्लाह जप लो, पार हो जाओगे। वो बाबा कहता है वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, पार हो जाओगे। ये बाबा कहता है ओम ओम जप लो, पार हो जाओगे। वो बाबा कहता है राधे राधे जप लो, पार हो जाओगे। सब अपने अपने नाम लेके बैठे हुए हैं। और ये नाम कैसे बने हैं? 52 अक्षरों से, गा खा गा गा से। अगर या रा ला वा शा लाइन ना होती तो राम का रा कहां से लाते? पा फा बा भा मा लाइन ना होती तो राम का मां कहां से आता? यानी पहले अक्षर बने हैं, उसके बाद अक्षरों को जोड़ तोड़ के भगवानों के नाम रख दिए गए। अल्लाह का आ कहां से आता? अगर आ ई ना होती। वाहिगुरु का वाह हा गा रा कहां से आता? अगर ये 52 अक्षर ना होते। यानी सारे धर्मों के लोग सोच रहे हैं कि हम अलग अलग नाम जप रहे हैं, लेकिन असल में वो 52 अक्षर ही जप रहे हैं। किसी को भी पकड़ लो, ये सब 52 के ही नाम है। अब इसी 52 को खत्म करके किसको पकड़ना है? सत्य नाम को पकड़ना है। अब ये सतनाम वो नहीं है कि तुम इन नामों को छोड़ के ये जपने लग जाओ, सतनाम सतनाम सतनाम। आज 90% कबीरपंथी यही जप रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब ने सतनाम की महिमा गाई है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। तो इन्होंने सोचा, कबीर साहब कह रहे हैं कि सच्चा गुरु वो होता है जो सतनाम जपवाता है। अरे जपवाता नहीं है, छुड़वाता है। अगर तुम सतनाम सतनाम जप रहे हो तो तुम 52 अक्षर ही जप रहे हो। अगर ये 52 अक्षर ना हो, या रा ला वा शा सा ये लाइन ना हो, तो बताओ सतनाम का सा कहां से आएगा? अगर ता था दा धा ना ये लाइन ना हो, तो बताओ सतनाम का ता कहां से आएगा? ना कहां से आएगा? पा फा बा भा मा ना हो तो सतनाम का मा कहां से आएगा? यानी तुम चाहे राम राम जप लो, चाहे ओम ओम जप लो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, चाहे अल्लाह अल्लाह जप लो, चाहे सतनाम सतनाम जप लो, एक ही बात है। क्योंकि सारे 52 अक्षरी नाम हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि सब ही सत्य नाम से तरिया, कि ये सारी दुनिया केवल हिंदू नहीं, या केवल बाबा रामदेव के भगत नहीं, या केवल कबीरपंथी नहीं, सारी दुनिया सब ही सत्य नाम से तरिया। ये सब कैसे तरेंगे? सतनाम से। अब हिंदू तो चलो मान भी ले, हाँ ठीक है, हम सतनाम सतनाम जप लेंगे। मुसलमान तो कभी ना जपे सतनाम। सिख मान भी ले कि हाँ हमारी वाणी में आता है सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, हम सतनाम सतनाम जप लेंगे। ईसाई कभी ना जपे सतनाम। झगड़ा सतनाम में भी हो जाएगा, लेकिन कब? जब तुम सतनाम को 52 अक्षर मान बैठो, जपने वाला सामान मान लोगे। सतनाम कोई जपने वाली चीज है ही नहीं। तो सतनाम क्या है? कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि ये जपने बैठ जाओ तुम। सत्य नाम कोई नाम नहीं,
ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेगा कि सतनाम क्या है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। अपना स्वरूप यानी आपे में ही आप दिखावे, तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप दिखा दे, तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप ज्ञान करवा दे, वही सतगुरु है, वही सतगुरु है। तो कह रहे हैं सब ही सत्य नाम से तरिया नुगरा, नाम बिना ही मरिया। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जितने भी लोग हैं वो केवल सत्य नाम से तरेंगे और बाकी निगुरे। निगुरा कौन? जिसने कभी कोई गुरु धारण नहीं किया, उसको निगुरा कहते हैं। जो निगुरा होगा वो पक्का मरेगा। मरने का मतलब ये नहीं कि वो मरेगा और सतनाम वाला नहीं मरेगा, कि उसको गोली मार दोगे वो मर जाएगा, सतनाम वाले को गोली मारोगे वो नहीं मरेगा। मरने का मतलब ये नहीं है। मरने का मतलब समझ लो, जो निगुरा मरेगा वो बार बार मरेगा, और जो सतनाम वाला गुरुमुख मरेगा वो केवल एक बार मरेगा, और मरेगा भी दुनिया की नजरों में। अपनी नजरों में और गुरु की नजरों में वो कभी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि मरने वाली चीज शरीर है, आत्मा नहीं। और सतगुरु की शरण में आके जब सतनाम का ज्ञान मिल जाएगा तो उसे आत्म ज्ञान हो जाएगा। वो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगा और वो काया रहेगा ही नहीं, वो आत्मा ही हो जाएगा। यानी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, और एक बार स्वरूप मिल गया तो फिर वो कभी मर नहीं सकता। काया भले टूक टूक हो जाए, काया भले कट जाए, सड़ जाए, गल जाए, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो सतगुरु क्या करता है? सतगुरु सतनाम का भेद बताता है। सब ही सत्य नाम से तरिया, निगुरा नाम बिना ही मरिया। तो उसको आत्मज्ञान हो जाएगा जो सत्य नाम का भेद सतगुरु से प्राप्त कर लेगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कभी काबा कभी काशी। काबा और काशी में क्या कर रहे हैं? हम चल रहे हैं। तो जब तक हम चल रहे हैं तब तक हम अचल नहीं हो सकते। अचल कब होंगे? जब हम अपनी आत्मा में ध्यान को धर लेंगे, तब हम अचल हो जाएंगे। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, कह रहे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, मैं तुम्हें सतगुरु के लक्षण बता रहा हूं। क्या है? अचल विहंगम चाल, यानी हमें ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें अचल कर दे। विहंगम चाल यानी डायरेक्ट भक्ति बता दे, सीधे आत्मा को कैसे ध्याना है। कोई नाम वाम जपाने का चक्कर न डाल दे कि बेटा ये नाम जप लो, बेटा वो नाम जप लो, इसको जपते रहो सारी उम्र। जो नाम जपने के लिए गुरु दे दे और ये कह दे बेटा सारी उम्र जप लेना, उसने तुम्हें अटका दिया 52 अक्षरों में। अब वो सतनाम का भेदी गुरु नहीं है, वो तुम्हें 52 अक्षर का नाम पकड़ा के बैठ गया। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। वो काल का ही दूत है जो तुम्हें 52 अक्षर देके उसी के सहारे छोड़ दे। जैसे किसी जंगल को पार करके जाना है तुमने, जंगल में खतरनाक शेर है, जंगल में इतना खतरनाक शेर है कि किसी को नहीं छोड़ता। अब तुम्हें एक ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें शेर से बचने का उपाय क्या बता रहा है कि बेटा बंदूक से शेर को डराया जा सकता है, भगाया जा सकता है, मारा भी जा सकता है।
ज्ञान तो बिल्कुल सही है, बंदूक से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसने उस चेले के कान में बोल दिया बंदूक, और क्या बोला, इसको रटता चला जा, इस बंदूक नाम को रटता चला जा और शेर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब वो रट रहा है, बंदूक 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 करता करता जंगल में घुस गया। अब सामने आ गया शेर, अब क्या बनेगा उसका, शेर ही बनाएगा जो बनाएगा, उसकी बंदूक तो चलने से रही। अब एक चेला ऐसा है जिसको उसके गुरु ने क्या बोला, बेटा जंगल में शेर है और जाना भी जरूर है पार करके, ये पकड़ बंदूक, यानी उसको एक वस्तु पकड़ा दी। अब जो उसके पास वस्तु है उसका उसको ज्ञान हो गया कि ऐसे 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 करके बंदूक चलती है, अब मुझे इसका नाम नहीं जपना है। एक बार भी नाम नहीं जपा उसने, बिना नाम जपे पूरा जंगल पार करना है, और रास्ते में शेर आया तो गोली मार के भगा दिया, मार दिया। अब ये दोनों गुरु के दोनों चेले शुरू में यही सोच के गए हैं कि मेरा गुरु तो पूरा है। वो मंत्र वाला भी चेला यही समझ के गया जंगल में कि मेरा गुरु पूरा है और मुझे बिल्कुल सही ज्ञान दिया है इसने, बंदूक से ही शेर को मारा जा सकता है, लेकिन बंदूक नहीं पकड़ाई, यानी वस्तु का ज्ञान नहीं दिया, वस्तु का नाम पकड़ा दिया। और दूसरे वाले को वस्तु का ज्ञान दे दिया, नाम छुड़वा दिया, कुछ नहीं जपना है। बस यही फर्क है सतगुरु और असतगुरु में। जो तुम्हें नाम दान में 52 अक्षरों से बना हुआ नाम पकड़ा दे और कहे बेटा इसको अंत समय तक रटते रहना, ये भगवान का प्रभु का नाम है, बस समझ जाना कि अब शेर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें यही अक्षर बोलने पड़ेंगे, होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन जो सदगुरु होता है वो वस्तु का ज्ञान करवाता है। कौन सी वस्तु? वो कोई कागज कलम दवात नहीं पकड़ा देगा वस्तु के नाम पे, वो क्या पकड़ाएगा तुम्हें? वो तुम्हारी ही आत्मा का ज्ञान तुम्हें करवाएगा, क्योंकि तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए। अरे कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यानी तुम्हें तुम्हारी ही वस्तु का ज्ञान करवा दिया जाएगा, यानी तुम्हें तुम्हारी ही आत्मा का ज्ञान करवा दिया जाएगा, तुम्हारे ही सत्य स्वरूप का बोध करवा दिया जाएगा। उसके बाद तुम उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे जिसको आत्म ज्ञानी प्राप्त करते हैं। यानी अब तुम्हें किसी नाम की जरूरत नहीं है, बस इतना ही भेद है। तो इसी को बाबा रामदेव कह रहे हैं कि केवल नाम से कुछ नहीं होगा, कि तुम ये नाम जप रहे हो, तुम वो नाम जप रहे हो, तुम वो नाम, ये सब झूठे नाम हैं। सच्चा नाम क्या है? सच्चा नाम आत्म ज्ञान है, समझ लो। तो कह रहे हैं सभी सत्य नाम से तरिया, नुगरा नाम बिना ही मरिया। निगुरा अपने बनाए हुए, इंसानों के बनाए हुए नाम जपता चला जाएगा और घनघोर जंगल में पहुंच के मारा जाएगा। तो कबीर साहब इन दोनों अक्षर यानी दोनों नामों का भेद बताते हुए क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है उनकी, कहते हैं 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। यानी ये इंसान क्या करके बैठ गया भगवान के नाम पे? 52 अक्षरों को लेके बैठ गया। किसी ने हिंदी के बना लिए, किसी ने पंजाबी के बना लिए, किसी ने उर्दू फारसी के बना लिए। 52 अक्षर जोड़े आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। यानी केवल एक अक्षर को जानना था, उसको तो जान नहीं पाया, ये 52 की बारात लेके बैठ गया। अब इन्हीं 52 से क्या क्या बना डाला?
ये सारे ग्रंथ 52 से बना डाले। कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो अक्षरों से नहीं बना? क्या गीता में अक्षर नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। क्या वेदों में अक्षर नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। क्या कुरान में अक्षर नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। क्या बाइबल में अक्षर नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। क्या कबीर वाणी में, क्या नानक वाणी में, क्या दादू पंत की वाणी में, किसकी वाणी में अक्षर नहीं लिखे हैं? सारे ग्रंथों में अक्षर ही लिखे हैं। समझो, सब ग्रंथों में जितने भी अक्षर लिखे हैं कैसे लिखे गए हैं? जब अक्षरों की खोज हो गई उसके बाद लिखे गए हैं। अगर ये इंसान अक्षर ही नहीं खोजता, इस जीवन में कोई अक्षर ही नहीं होता, तो बताओ कौन सा ग्रंथ होता? आज हिंदू कहता है हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ वेद है, और कबीर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? झगड़ा एक बड़ा राजा राम, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, इही मन बड़ा की जेही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। कह रहे हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। सारी दुनिया कहती है ब्रह्म ही परमात्मा है, ब्रह्म ही सब कुछ है। अरे ये ब्रह्म आया कहां से? इस ब्रह्म से भी पार कुछ है क्या? बिल्कुल है, और उसका क्या नाम है? पार ब्रह्म। पार ब्रह्म। इसी वाणी में जिक्र है बाबा रामदेव की कि पार ब्रह्म कुछ और है और ये ब्रह्म कुछ और है। तो कह रहे हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा या जिन निर्माया, यानी वेद बड़े हैं या वेदों को लिखने वाला बड़ा है। किसी ने वेद लिखे हैं ना, तो वो लिखने वाला कौन है? कोई भी ग्रंथ लिखा गया है, लिखने वाला कौन है? कोई भी अक्षर में दीवार पे लिख दूं तो लिखने वाला कौन है? लिखने वाला आत्मा है। आत्मा के द्वारा ही हर ग्रंथ लिखा जाता है। ये काया तो एक माध्यम है, हाथ तो एक माध्यम है, लिखने वाला कौन है? आत्मा। और आत्मा शरीर का साथ छोड़ दे, लिख के दिखाई शरीर। आत्मा शरीर का साथ छोड़ दे, बोल के दिखाई शरीर। आत्मा शरीर का साथ छोड़ दे, चल के दिखाई शरीर। तो ये सारे कार्य करने वाला कौन है? ये आत्मा के द्वारा ही किए जा रहे हैं। लेकिन करवाए किसके द्वारा जा रहे हैं? इस काया के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। करवा कौन रहा है? मन और माया। ताकत कहां से ले रहा है? आत्मा से। तो कह रहे हैं वेद बड़ा की जिन निर्माया, यानी ये चार वेद बड़े हैं कि वो आत्मा बड़ा है। सोचो, इसी बाबा रामदेव जी की वाणी में चार वेद और पांचवा आत्मा का जिक्र है। कि जो लोग ये सोचते हैं कि चार वेद ही सबसे बड़े हैं, बाबा रामदेव ने साफ लिख रखा है। क्या लिख रहे हैं? चार वेद पांचवी आत्मा, कहो सिद्धा कौन वेद साथमा। देखो, सिद्धों को कह रहे हैं क्योंकि सिद्ध सारे वेदों के ज्ञाता थे। बाबा रामदेव खुद लिखवा रहे हैं इसमें वाणी में कि चार वेद और पांचवी आत्मा। अब तुमने वेदों का तो अध्ययन कर लिया, वेदों को तुमने पूज लिया, वेदों को तुमने पूरा पढ़ के रख लिया, जान लिया, लेकिन आत्मा को नहीं जान पाए तो कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि यही आत्मा चाहे चार छोड़ो 40 वेद लिख डाले। ये आत्मा के द्वारा ही सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। सारे ग्रंथ आत्मा के द्वारा ही भरे गए हैं। तो सबसे बड़ा कौन? ये आत्मा ही सबसे बड़ा है। वेदों को नष्ट किया जा सकता है और कर भी दिया कईयों ने। अभी जो वेद हैं वो थोड़े बच्चे, जो बच्चे हुए वही पढ़ रहे हैं लोग।
वेदों को नष्ट किया जाता है, ग्रंथों को नष्ट किया जा सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई थी, सारे ग्रंथ जल गए। आत्मा को जला के दिखाए कोई? आत्मा को काट के दिखाए। सारे ग्रंथ फाड़े जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं, आत्मा को काट के दिखाए कोई? नहीं काट सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, इसीलिए बोला गया हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो महान कौन है भाई? वेद बड़ा कि जिन निर्माया? उस आत्मा को जानो जिसने सारे वेद, पुराण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, इंजील, तुरैत सारे ग्रंथ लिख डाले। उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। ये भरा पड़ा है बाबा जी की वाणी में कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा ही है वो। लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा है। तो आगे क्या कह रहे हैं? ऋग्वेद यजुर्वेद साथ में, सामवेद अथर्ववेद हाथ में, सूक्ष्म वेद आप रखाया। अब ये सूक्ष्म वेद कौन है? 4 वेद सुने हमने, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सबको पता है। लेकिन ये सूक्ष्म वेद कहां से आ गया? ये सूक्ष्म वेद क्या है? आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना ही सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म यानी बिल्कुल महीन, यानी ये आत्मा की बात उसकी बुद्धि में जाएगी जिसको महीन से महीन ज्ञान समझ में आ सकता है। मोटी बुद्धि के दिमाग में नहीं जाएगी ये बात। कहते ना कितनी मोटी बुद्धि है, मोटी बुद्धि में मोटा ज्ञान जाएगा। मोटा ज्ञान मतलब 52 अक्षरी ज्ञान, 52 अक्षरी नाम अच्छे से समझ में आ जाता है मोटी बुद्धि वालों को। उनको राम राम जपवा लो, उनको अल्लाह अल्लाह जपवा लो, उनको वाहिगुरु वाहिगुरु, वो समझ में आ जाएगा। लेकिन उनको कहो कि आत्मा को जान ले, ये सूक्ष्म ज्ञान समझ में नहीं आता उनको। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ऋग्वेद यजुर्वेद साथ में, सामवेद अथर्ववेद हाथ में, सूक्ष्म वेद आप रखाया, 4 वेद ब्रह्मा को सुपाया। ये 4 वेद तो दे दिया ब्रह्मा को, ले जा भाई पढ़ ले पढ़ा ले। और सूक्ष्म वेद कहां गया? केवल सतगुरु के हाथ में आया वो सूक्ष्म वेद जो इन 4 वेदों से परे है, वो केवल संतों के हाथ में है, वो सतगुरु के हाथ में है। क्योंकि वो ये लिखने पढ़ने वाला वेद नहीं है, ये भेद है। अरे वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही, और जौन वेद से हम मिले ये वेदहु जानत नहीं। कहते हैं 4 वेद नहीं जानते कि परमात्मा कैसे मिलेगा। ये केवल सतगुरु बताता है कि परमात्मा कैसे मिलेगा। तो कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, पूज्य बिरला कोई। कहते काया से न्यारा भेद है ये। और वेद किसके द्वारा लिखे जाते हैं? काया के द्वारा। सारे वेद, पुराण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब काया के द्वारा लिखा जा सकता है और काया के द्वारा मिटाया भी जा सकता है। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है वो किसी कागज कलम से लिखा ही नहीं जा सकता, वो 52 अक्षरों से लिखा ही नहीं जा सकता। गरीबदास जी महाराज समझा रहे वाणी में, अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। अरे कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। यानी ये कागज कलम से लिखे जाने वाले नाम कलेश हैं। तुम्हारे जीवन में कलेश कर देंगे। क्यों?
क्योंकि सारी उम्र जपते रहोगे और जब काल भगवान आएगा, यमराजा आएगा, तो ये फेल हो जाएंगे। यानी तुम्हें एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी जो नकली है और तुम पहन के आ गए मैदान में, अब चल रही हैं गोलियां तो छेद छेद के निकल रही हैं तुम्हें। यानी नकली ज्ञान पकड़ा दिया तुम्हें, 52 अक्षर का ज्ञान पकड़ा दिया। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। जिसको देखो कोई ना कोई नाम लेके बैठा है, अपने अपने धर्म का, अपनी अपनी भाषा का नाम लेके बैठा है, और आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता पढ़ो, क्या कह रहे हैं? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो इंसान अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उसको सारी उम्र किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, किसी पूजा पाठ को करने की जरूरत नहीं, कोई हवन यज्ञ, कोई गीता वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं। अब सब लोग क्या कहेंगे? अरे ये तो नास्तिक हो जाएगा। अगर ऐसा कोई आदमी गांव में हो जो मंदिर नहीं जाता, मस्जिद नहीं जाता, गुरुद्वारे नहीं जाता, चर्च नहीं जाता, पूजा पाठ नहीं करता, हवन यज्ञ नहीं करता, नाम नहीं जपता, माला नहीं फेरता, उसको क्या कहेंगे लोग? अरे ये तो नास्तिक हो गया, ये तो नास्तिक हो गया, ये तो भगवान को मानता ही नहीं है, ये तो भैरव बाबा को मानता ही नहीं है, ये बाबा बालकनाथ को मानता ही नहीं है, ये शंकर जी को मानता ही नहीं है, राम जी को मानता ही नहीं है, ये तो नास्तिक हो गया। वो नास्तिक नहीं हुआ, वो सच्चा सनातनी हो गया, क्योंकि अब वो उसको मानता है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। और गांव वाले किसको मान रहे हैं? जो कलयुग में पैदा हुआ, जो द्वापर युग में पैदा हुआ, जो त्रेता युग में पैदा हुआ, जो सतयुग में पैदा हुआ, जो तलवार से कट सकता है, बाण से छीन सकता है, पानी में गल सकता है, सारा गांव उसकी पूजा कर रहा है। और वो अकेला आदमी किसकी पूजा कर रहा है? सत्य सनातन धर्म की पूजा कर रहा है। वो अकेला आदमी, गीता पढ़ो, उन लोगों का भी जिक्र है जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। क्या बोला उनको? अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो, क्या कह रही है गीता? हे अर्जुन, जो दुनिया के भोगों के कारण, यानी मुझे ये गाड़ी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे लड़की मिल जाए, शादी कर लूं, मेरे बच्चे हो जाएं, मेरा पोता नहीं हो रहा, मेरी पोती नहीं हो रही, ये मांगने के लिए जो देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, क्या लिखा उनके लिए? हे अर्जुन, देवी देवताओं की शरण में जाने वाले जितने भी जीव हैं, ये अल्प बुद्धि जीव हैं। अल्प बुद्धि यानी कम अकल के लोग हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूत प्रेतों की, चंडालों की पूजा करने वाले भूत प्रेत चंडालों के लोक में जाते हैं। लेकिन मेरी पूजा करने वाले मेरे लोक को आते हैं। मेरी पूजा करने वाले का मतलब ये नहीं कि देवी देवताओं को छोड़ के कृष्ण जी की मूर्ति पूजने लग जाओ। कृष्ण जी बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं कि मेरी पूजा वो कर सकता है जो गुरु के पास जाके मेरा ज्ञान प्राप्त करे। कहां लिखा है ये? अध्याय 4 34वें श्लोक में देखो क्या लिखा है। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, यानी अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, अभी जो शरीर दिख रहा है देख के ये मत समझ लेना कि मुझे प्राप्त कर लिया तुमने। तुम मुझे जान ही नहीं सकते मैं कौन हूं, क्योंकि मैं अपनी माया के पीछे छुपा रहता हूं। यानी माया मतलब काया। इस काया के पीछे कौन छुपा रहता है? आत्म तत्व। हर काया में आत्मा विराजमान है, लेकिन छुपी हुई है। दिखाई कौन दे रहा है? शरीर। शरीर क्या है? माया।
जो बदलता है वो माया कहलाता है। जब पैदा हुए 6 इंच के थे, धीरे 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 बड़े होते होते 6 फुट के हो गए। ये माया है। इस माया के पीछे तुम छुपे हुए हो, तुम्हें भी कोई देख नहीं सकता। जब तुम शरीर छोड़ के जाते हो क्या कहते हैं, मेरा पिताजी शरीर छोड़ के चला गया। तुमने देखा क्या जाते हुए? जब पिताजी शरीर छोड़ के जा रहे थे तुमने देखा पिताजी कैसे थे? अरे तुम शरीर को पिताजी मानते रहे, जबकि पिताजी कौन है? पिताजी जीव है। जीव पिताजी है, शरीर नहीं है। शरीर में तो जीव रहता है। तो इसी प्रकार हे अर्जुन, अगर कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है, मुझे जानना चाहता है, तो वो कहां जाए? वो तत्वदर्शी संत की शरण में जाए। वो किसी नाम जपवाने वाले की शरण में मत चला जाए कि राधे राधे जप के, राम राम जप के, हरे कृष्णा हरे राम जप के मुझे प्राप्त किया जा सकता है। कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं राम और कृष्ण नहीं हूं। मैं राम और कृष्ण नहीं हूं। ये तो मैंने एक पार्ट अदा किया त्रेता में, द्वापर में। मैंने तो मछली का भी पार्ट अदा किया था, मत्स्य अवतार। तो क्या मैं मछली हो गया? मैंने तो कछुए का भी पार्ट अदा किया था, कुरुम अवतार। तो क्या मैं कछुआ हो गया? मैंने तो वरा यानी जंगली सुअर का भी पार्ट अदा किया था, जब पृथ्वी को अपने दांतों पे रख के लेके आया था। तो क्या मैं वरा हो गया? अरे मैंने तो मोहिनी का भी रूप धारण करके राहु की गर्दन काटी थी। तो क्या मैं औरत हो गया? अरे मैंने भस्मासुर को भी औरत का रूप धारण करके मारा था। तो क्या मैं औरत ही हो गया? जब मैं औरत नहीं हुआ, जब मैं मछली नहीं हुआ, जब मैं वरा नहीं हुआ, मैं कछुआ नहीं हुआ, तुमने कैसे मान लिया कि मैं राम और कृष्ण हूं? अरे मैं परशुराम भी हूं, मैं वामन अवतार भी हूं, मैं नरसिंह अवतार भी हूं। तुमने कैसे केवल 2 नामों को पकड़ लिया, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम? ये तो मेरी लीला के छोटे से पार्ट हैं। मैं नरसिंह भी हूं, मैं वामन भी हूं, मैं परशुराम भी हूं, मैं बुद्ध भी हूं, और मैं कल्कि भी हूं। तो तुम केवल हरे कृष्ण हरे राम पकड़ के क्यों बैठ गए? तुम हरे वामन हरे परशुराम, हरे वामन हरे परशुराम क्यों नहीं जप रहे हो? क्या वो किसी और के नाम हैं? वो भी मेरे ही नाम है। गांव गांव में राम और कृष्ण जी के मंदिर बना रखे हैं, वामन अवतार का मंदिर क्यों नहीं बना रहे हो? मत्स्य अवतार का मंदिर क्यों नहीं बना रहे हो? वरा अवतार का मंदिर क्यों नहीं बना रहे हो? मैंने मोहिनी का भी रूप धारण किया, अरे मोहिनी का मंदिर क्यों नहीं बना रहे हो? तुमने केवल राम और कृष्ण बस 2 नामों को पकड़ के बैठ गए, इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि राम जी त्रेता में आए, सारे काम त्रेता में करके चले गए। अगर राम नाम से ही सारे काम बन जाते तो द्वापर में कृष्ण बन के ना आना पड़ता। द्वापर में कोई दिक्कत होती, चालू हो जाते राम 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 राम, सारे काम हल हो जाते। फिर कृष्ण बन के क्यों आना पड़ा? अब कृष्ण जी आए तो द्वापर में सारे काम निपटाए चले गए। अब कलयुग में तुम कहो राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम, तो आ जाएंगे क्या? काम बन जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। ना वो अब राम बन के आएंगे, ना वो अब कृष्ण बन के आएंगे, ना ही वो बुद्ध बन के आएंगे। अब आने का क्या तरीका है? क्या बन के आएंगे? आएंगे तो जरूर, ये बाबा रामदेव की वाणी में लिखा हुआ है कि वो आएंगे दोबारा और सतनाम का झंडा गाड़ देंगे। और झंडा कौन से कलर का होगा? ये भगवे कलर का नहीं होगा, ये पीला नीला नहीं होगा। कौन से कलर का होगा? इसी वाणी में लिखा है कि इस बार झंडा सफेद होगा और झंडा सत्यनाम का होगा। ये बाबा
रामदेव की वाणी है। काट के दिखाओ, काट के दिखाए कोई। और वो जिस नाम से आएंगे वो नाम भी लिख रखा है इसमें कि ना तो राम बन के आएंगे, ना श्याम बन के आएंगे, और ना ही बुद्ध बन के आएंगे। क्या नाम होगा उनका? कल्कि अवतार। और उसी कल्कि अवतार का यहां पे नाम क्या लिखा है? क्या लिखा है? हैं? निकलंग अवतार। अब इस नाम से आएंगे तो फिर सारे जपने लग जाओ, हरे निकलंग, हरे निकलंग, हरे निकलंग। बन जाएगा तुम्हारा काम। अगर तुम्हारा काम हरे राम करने से बन सकता है तो हरे कल्कि कर लो, तब भी समझ में आता है कि उसी का युग है, वही आने वाला है। जो चले गए, अरे उसका नाम क्या जप रहे हो? तो बाबा रामदेव ने हर चीज बता रखी है यहां पे। और कल्कि अवतार जब आएंगे तो शादी रचाएंगे, ये भी बता रखा है किससे शादी होगी। समझो, उसका नाम है मेघड़ी, मेघड़ी प्रमाण। अब ये मेघड़ी कौन है? अब ढूंढो मेघड़ी कहां मिलेगी, उसी से ब्याह होगा। ये मेघड़ी कौन है? ये तुम्हारी सुरता है, तुम्हारी सूरत से ब्याह होगा उसका। समझ लो, ये पूरा ब्याह का कौन कौन आएगा, बाराती, ये भी लिख रखा है। ब्याह भी लिख रखा है, बाराती भी लिख रखा है। और जो हरि यानी कल्कि अवतार कहां से आएंगे वो भी बता रखा है, कहां से आएंगे। हरि आए हरियाले से। हरियाणा यानी वो हरियाणा बना दिया उन्होंने, हरियाले को हरियाणा बना दिया। ये रामपाल जी महाराज के चेले दिखाते हैं, बाबा रामदेव की वाणी देखो, लिखा है हरि आए हरियाणे से, उसमें लिखा है हरियाले। हरियाले यानी जो हरि का असली वास है उसका नाम है ये, उस अचल धाम का नाम है ये हरियाले। वहां से चल के हरि आएंगे और इस मेघड़ी से ब्याह कराएंगे, यानी सुरता से शब्द का ब्याह हो जाएगा। ये इसमें सारा ब्याह लिख रखा है, पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। तो कह रहे हैं गणपत स्वामी सूंड हिलावे, कह रहे राजा बासक शीश हिलावे, जब धरा अमर धरासी, हर आसी हरियाले तोरण, रंगरी रीत चुकासी। यानी वो सतलोक से, सतलोक मतलब वो सतलोक नहीं, सतलोक यानी सत्य में से, सत्य में से हरि आएंगे और क्या करेंगे? हर आसी हरियाले तोरण, रंगरी रीत चुकासी, सुंदर खाती अदम भाषिया, जुग चौथे में होसी। यानी चौथे युग में जब हरि आएंगे तोरण लेके, और तोरण कौन सा होगा? ये अमर तोरण होगा, अमर तोरण। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे घर ऋषियां के सही मांडवे, तकत विराजे बाबो रहो रहमान, घर मेघा के हरिया तोरण अमर बंधावा। यानी ये सुरता की जब शादी होगी शब्द गुरु से तो ये अमर तोरण हो जाएगा, यानी वो कभी विनाशेगा ही नहीं, उसका विनाश हो ही नहीं सकता। अमर पति मिल जाएगा, अमर खसम मिल जाएगा। उसके बाद कभी ये विधवा नहीं होगी, इसके बाद ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी। तो बाबा रामदेव की वाणी में बहुत सी ऐसी भेद की बातें लिखी हैं, मैं सत्संग बनाऊंगा इसके ऊपर, तब आपको समझ में आएगा। उसमें आप देखेंगे कि हर बात इस काया के ऊपर फिट हो जाएगी। ये 5 पांडव बैठेंगे, पहाड़ पे चढ़ेंगे, इस सारा को समझ में आएगा। बाबा की वाणी में एक एक बात रहस्यमयी वाणी छुपी हुई है। तो मेन मुद्दा
ब्याह का है कि ये ब्याह जब होगा तब समझो कि अब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, जब तुम्हें खसम मिल जाएगा। खसम भी कैसा? अविनाशी खसम। उसके बाद तुम्हें विधवा वाला जीवन नहीं जीना पड़ेगा कि तुम अपने पति के लिए तड़प रही हो, तरस रही हो। वो सदा सदा के लिए खसम मिल जाएगा। नानक साहब कह रहे हैं, अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथा करना, चीपा वाजो बोलना यूं जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण तो खस में जा मिलना। कि तब तुम खसम में जाके मिल जाओगे जब उस गुरु का ज्ञान प्राप्त करोगे जो आंखों से, कान से, इंद्रियों से न्यारा है। यही मलूक साहब कह रहे हैं। अरे दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर, जपुरे मन केवल नाम कबीर। तो खसम कौन है? शब्द गुरु ही खसम है, निकलंक अवतार ही खसम है। और कोई भी निकलंक अवतार को ये मत समझने लग जाना कि वो घोड़े पे बैठ के आएंगे, सफेद घोड़े पे तलवार लेके आएंगे। ये सांकेतिक ज्ञान है। यानी कल की अवतार जब आएंगे तो क्या करेंगे? बुद्धि के घोड़े और विवेक की तलवार लेके आएंगे। यानी हर भेद को समझा के, सारे गुप्त ज्ञान को परखा के परखाएंगे। वो सारा ज्ञान परखा के सत्य का निबेड़ा करके उसके बाद वो तुम्हें कल की ही बना देंगे। क्योंकि सूरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण खत्म। गुरु तुम्हें अपने जैसा बना लेगा। गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। फिर गुरु तुम्हें अपने समान कर देगा, फिर तुम्हारा आना जाना सदा के लिए खत्म। तो ये वो समय आ गया मेरे भाइयों जब निकलंक अवतार, यानी वो ज्ञान जिसमें कोई कलंक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शरीर का ज्ञान है ही नहीं। शरीरों में कलंक लगाया जा सकता है। अभी काला टीका लगा दो, लो लग गया कलंक। वो निकलंक है, उसमें ये काला टीका तुम लगा ही नहीं सकते। कहां नहीं लगा सकते? आत्मा में नहीं लगा सकते। आत्मा में कलंक लग ही नहीं सकता। कलंक को दाग भी कहते हैं। यानी आत्मा दाग में आती ही नहीं है। अरे 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, ये शरीर नहीं है उसका पंच भौतिक शरीर। अजरो अमर शरीर किसके लिए बोला गया है? आत्मा के लिए। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे, खोज न पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कभी। तो इसी निकलंक अवतार का अब समय आ गया है जब पूरे विश्व में निकलंक अवतार का ही ज्ञान चलेगा। आज तक जितने ब्राह्मण बोलते थे कि कल की अवतार आएंगे, 4,32,000 साल के बाद आएंगे, आज YouTube भर गया उनकी वाणियों से कि कल की अवतार आ चुके हैं, वो पैदा हो चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। अब कहां चला गया तुम्हारा ज्ञान? अब कहां चला गया तुम्हारा भविष्य पुराण जिसमें बोला गया है कि कलयुग के अंत में वो आएंगे? कलयुग तो 4,32,000 साल का है। अब तुम्हारा भविष्य पुराण झूठा पड़ गया कि 5,000 साल बीते और कल की अवतार आ गए। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मठों के मठाधीश हैं। ये उनके वचन बता रहा हूं मैं। YouTube भर गया है कल की अवतार, कल की अवतार, कल की अवतार बोल बोल के, क्योंकि वो आ चुके हैं। समझो, वो आ चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं वो, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो इन आंखों से दिखते ही नहीं है। उनको इन आंखों से कोई देखा ही नहीं सकता। उनको कैसे देख सकता है? केवल ज्ञान आधार से देखा जा सकता है। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, तू मेरे उस रूप को
इन आंखों से नहीं देख सकता। अब जो दिव्य दृष्टि दी गई है वो अधूरी दिव्य दृष्टि थी। अधूरी क्यों थी? क्योंकि उस दृष्टि से क्या दिखाई दिया? बड़े बड़े शरीर दिखाई दिए। अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि मिली उससे क्या दिखा? बड़े बड़े शरीर दिखाई दिए, और वो शरीर क्या करने लगे? बड़े बड़े जबड़े खुलने लगे। बड़े बड़े जबड़े खुले और क्या हुआ? उन जबड़ों के अंदर लोग जाने लगे। सारी दुनिया के लोग उड़ते हुए उन मुखों में जाने लगे और वो सबको चबा रहे हैं। यानी अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि मिली वो दिव्य दृष्टि भी केवल शरीर तक सीमित थी। शरीर तो दिखाई दिए, अर्जुन बता रहा है क्या दिख रहा है? बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, हजारों लाखों शरीर सामने खड़े हो गए। आत्मा का तो जिक्र ही नहीं है कहीं कि आत्मा दिखाई दे गई। तो सोचो, कृष्ण जी के द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि भी आत्मा को नहीं देख सकती। तो नीकलंक अवतार को कहां से देखेगी? कल्कि अवतार को कहां से देखेंगे लोग? कल्कि अवतार को देखा नहीं जा सकता, कल्कि अवतार को जाना जा सकता है। जाना जा सकता है किसकी दया से? गुरु की दया से। कैसे जन्माएंगे गुरु? गुरु तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिलवा देंगे। जब तुम अपना स्वरूप जान लोगे, यानी तुम ये जान लोगे कि मैं आत्मा हूं, तब समझ जाना कि तुमने कल्कि अवतार को जान लिया। इसी को बोला जाता है जो तू सो हम। लेकिन लोग क्या करने लग गए? सोहम जपने लग गए। श्वासों के अंदर, श्वास अंदर लिया, सो छोड़ा हम, सो हम, सो हम। अपने नाम के आगे भी लिखवाने लग गए सोहम। बताओ, अरे सोहम आत्म अवस्था का नाम है। जब सोहम प्रकट हो जाएगा तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा। समझो, ये 52 अक्षरी नाम छूट जाएगा तुम्हारा और तुम आत्मा ही हो जाओगे। जो तू सो हम, इसी को समझना है। यानी परमात्मा को जानने के लिए तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूं। और जब तुम खुद को जान लोगे तो समझ जाना कि जो तू सो हम। इसी को वाणी में बोला गया है, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। हमें कोई अंतर नहीं है। अंतर किसका है? कि वो आत्म स्वरूप में स्थित है और हम देह स्वरूप को अपना स्वरूप मान बैठे हैं, बस। इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। समुद्र में से एक मटका पानी निकाल लिया। अब समुद्र का पानी और इस मटके का पानी एक है कि अलग अलग है? एक है। फर्क क्या पड़ गया? ये समुद्र का जो पानी जो मटके में पड़ा है, ये अपने आप को मटका समझने लग गया। ये अपने आप को मटका समझ रहा है। जैसे ही अपना ध्यान मटके से हटा के समुद्र की तरफ कर देगा, यानी समुद्र से मिलेगा, ये मटका धरेगा धरा रह जाएगा, क्योंकि ये पहले भी खाली था। पानी भरने से पहले मटका खाली था। मटके में पानी आ गया, पानी अपने आप को मटका समझने लग गया। तो ये जितने मटके रखे हुए ये मटके हैं। ये क्या है? ये मिट्टी का मटका है। कहां मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये आत्मा मिट्टी में नहीं मिलेगी। ये आत्मा कहां मिलेगी? अगर इसे ज्ञान हो जाए तो ये समुद्र में मिल जाएगी। और ये समुद्र का ही अंग है, अंश है, अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अविनाशी अविनाशी में मिल जाएगा। और अमर है, मरेगा नहीं। तो इसी को शायर कह रहे हैं, अरे जल में कुंभ, ये कुंभ है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। यानी ये मटके को
समुद्र में आधा भर के ऐसे छोड़ दो, तो ये मटका क्या करेगा, ये ऐसे तैरने लग जाएगा। अब वाणी क्या कह रही है, जल में कुंभ, यानी समुद्र में कुंभ है और कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, इस मटके के बाहर भी पानी है और मटके के भीतर भी पानी है, लेकिन पानी पानी में मिल नहीं रहा है। क्यों? बीच में ये मटका आ गया। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। बस इतना सा खेल है। फूटा कुंभ यानी काया का भेद खत्म कर दो, जल जल ही समाया, इस आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए तो समझ लो खेल खत्म हो गया। आत्मा परमात्मा भी कहना पड़ता है, आत्मा परमात्मा भी कहना पड़ता है, यहां पर जल और जल ही है। ये तब समझ में आएगा जब उसको प्राप्त करोगे, तब समझ पाओगे कि मुझ में और उसमें कोई फर्क था ही नहीं। ये फर्क बनाकर ही मैं जीव बना बैठा हूं। अज्ञानता का नाम जीव है, समझो। तो इसी को अच्छे से समझना है और अपनी आत्मा का यानी जीव आत्मा का कल्याण करना है। इसके अलावा सब अज्ञान है, कोई भी बावन अक्षरी नाम सब अज्ञान है। सारा खेल उस अनाम का है, उसको जान लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और आगे के सत्संग सुनने के लिए आप YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, या फिर YouTube चैनल पे लिखेंगे नितिन दास के सत्संग, आपको सारे सत्संग सीरियल से मिल जाएंगे। बिना पक्षपात किए एक एक बात को समझना शुरू कर देना। धीरे 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 हर बात समझ में आने लग जाएगी, पता लगने लग जाएगा कि आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या था और मुझे क्या करवाया जा रहा है। इसमें उनका दोष नहीं है जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, किसी गुरु का कोई दोष नहीं होता, याद रखना। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, जिसको जैसा ज्ञान उसके गुरु ने दिया वो वैसा ही ज्ञान अपने शिष्यों को दे रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है। पहली क्लास वाला पहली क्लास की पढ़ाई पढ़ा रहा है, पांचवी वाला पांचवी की पढ़ाई करा रहा है, 10वीं वाला 10वीं की पढ़ाई करा रहा है, कॉलेज वाला कॉलेज की पढ़ाई करा रहा है। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, क्यों ठौर सबकी अलग अलग है। आप पहली वाले टीचर से कॉलेज का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते,